हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ परवरिश। मेरी पड़ोस में रहती थी अंजलि। उन्होंने एक छोटा से मकान का फ्लोर किराए पर ले रखा था। उसमें एक कमरा और एक रसोई बनी हुई थी। आगे खुला बरामदा था। उसके दो बेटियां थीं, रिंकी और पिंकी। बड़ी 12 साल की थी और छोटी 10 साल की। और एक 8 साल का बेटा अंशु। वह कभी कभी मुझसे बात करने की कोशिश करती थी, पर मुझे उससे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था। मैं सोचती, उसका और हमारा क्या मेल। हमारा इतना बड़ा मकान, मेरे पति की सरकारी नौकरी, घर में सारी सुविधाएं थी, एसी, टीवी, फ्रिज, मेरे दो बेटे थे। मैं अपने आप को कुछ ज़्यादा ही किस्मत वाली समझती थी, क्योंकि वह तो अपने घर का सारा काम खुद करती थी। उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और मेरे घर में तो फुल टाइम मेड लगी थी। बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन, बढ़िया इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए मुझे वह ज़्यादा पसंद नहीं थी। फिर भी पता नहीं क्यों उसको बार बार देखने की एक अजीब सी बेचैनी मन में रहती थी। मैं बालकनी में जाती तो उसका घर बिल्कुल सामने अंदर तक दिखाई देता। काम करते हुए उसकी मुझ पर नज़र पड़ती तो वह मुस्कुरा देती। मैं सोचती, इन जैसी औरतों की वजह से हमारा समाज आज तक आगे नहीं बढ़ पाया है। पूरी जिंदगी घर में ही सिमट कर रह गई। कभी अचार बना रही है, तो कभी मंगोड़ी, तो कभी पापड़। जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं, चारों मिलकर खाना खाते हैं। फिर बेटियां भी अपनी मम्मी की हेल्प करवाने लगती हैं। कितनी जाहिल औरत है। छोटे छोटे बच्चों को भी घर के काम करने सिखा दिए। हमारे यहाँ तो सबका कमरा अलग है। मेड खाना बनाकर सबको उनके कमरे में दे देती है और यह एक ही प्लेट में खा लेते हैं। एक दिन अंजलि के बेटे का जन्मदिन था, तो उसने बच्चों की जिद के आगे हाँ कर दी और आलू की सब्जी, पूड़ी, रायता और हलवा बनाया और एक छोटा सा केक लेकर आई। गली में जो 4-5 परिवार थे जिनको वह जानती थी, सबको बुलाए, मुझे भी कहकर गई। अब मैंने सोचा, नहीं जाऊंगी तो बुरा लगेगा, एक लिफाफा देकर आ जाऊंगी। नहीं जाऊंगी तो बुरा लगेगा, पर मुझसे तो वहाँ कुछ ना खाया जाएगा। पर जब हम वहाँ पहुँचे तो सबका इतने अच्छे से स्वागत किया, घर का बनाया हुआ आम पन्ना पिलाया। सब बहुत तारीफ कर रहे थे, तो मैंने भी थोड़ा पीकर देखा। सच में गजब का स्वाद था। फिर तो मैंने खाना भी खाया। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था। अचार तो इतना स्वाद था, सोचने लगी फुर्सत में रेसिपी पूछूंगी। फिर सब बच्चे के हाथ में लिफाफे देने लगे, तो उसने लिफाफों में से कुछ पैसे सगुन के रखकर बाकी सबके बच्चों के हाथ में रिटर्न गिफ्ट कहकर दे दिए। अब तो मैं उससे और भी इम्प्रेस हो गई। हफ्ते बाद देखा, वह चारपाई पर लेटी थी। छोटी बेटी सिर दबा रही थी। बड़ी पानी और दवाई लाई। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोली मम्मी के सिर में दर्द है, थोड़ी देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगा। तो मेरी आंखों में दो बूंद आंसू आ गए। सच में घर पैसों से नहीं, परवरिश और संस्कारों से बनता है। 15 दिन पहले मैं बाथरूम में फिसल गई। आवाज़ लगाती रही, पर जब दोनों बेटे कानों में हेडफोन लगाकर बैठे थे। जब मुश्किल से उठकर अंदर आई और गुस्सा आई, तो छोटा बेटा बोला, आपको देखकर चलना चाहिए था। यह भी नहीं पूछा मम्मी कितनी लगी है, कोई दवाई दे दें। उस दिन मेड नहीं आई। रात तक ऐसे ही पड़े। जब पतिदेव ऑफिस से आए, तब उन्होंने कुछ खिला पिलाकर दवाई दी। और आज इन छोटी छोटी बच्चियों को अपनी माँ की इतनी सेवा करते देख मन बहुत खुश हो रहा था कि अंजलि ने अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। अब मैंने भी सोच लिया था, मैं भी अपने घर बच्चों को अच्छे संस्कार दूंगी। कसूर बच्चों का नहीं, मेरा है। मैं जब सब कुछ मेड के भरोसे छोड़ दिया, तो माँ क्या होती है, बच्चे क्या समझेंगे। और आज अपने हाथों से अपने बच्चों के लिए पसंद का खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़, धन्यवाद।